नमस्कार। आज हमें नंगली सर्किल से शहर के बीचों बीच ये चौराया है। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र यादव जो अलवर ज़िले की कोरोना अपडेट की जानकारी देंगे। मेरे साथ हैं फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह। हम आपको देश भर की स्थिति बता दें कि आज देश में करीब 10,000 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए हैं। आज 24 घंटे के अंदर 206 लोगों की मौत हो गई है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,611 हो गई है। 1,25,321 जो केस हैं वो एक्टिव केस में हैं। देश में कोरोना में अब तक कुल 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के आंकड़े अगर हम देखें देश भर के तो इसमें महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है। आज ही 3,007 नए मामले सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 83,036 मामले ही सामने आए थे। जब से अनलॉक हुआ है हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम रोज़ाना ये चिंता जाहिर करते हैं कि राजस्थान में भी संख्या बढ़ रही है। अलवर में बहुत सारी जांच पेंडिंग थी, कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ बहुत सारे केस हमारे सामने आए। आज विस्फोट हुआ और राजस्थान में अलवर में सर्वाधिक केस मिले। ये कितने केस मिले, कहाँ पे मिले, इसके क्या कारण रहे, हमारे साथ है धर्मेंद्र यादव जो इस कोरोना अपडेट की आज की नई जानकारी देंगे। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज दोपहर को भी हमने आपको अलवर ज़िले में 54 कोरोना संक्रमितों की जानकारी दी थी और जैसे ही हम वहां से कोरोना अपडेट आपको देकर के दोपहर में घर आए, शाम की फिर रिपोर्ट आई और पता चला कि 10 और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसमें 10 में से 8 अलवर ज़िला मुख्यालय पर हम जहां खड़े हैं नंगली सर्किल पर, इसके बिल्कुल बगल में इंदिरा कॉलोनी है। हम कुछ देर पहले इंदिरा कॉलोनी में ही थे। वहाँ चिकित्सा कर्मियों की टीम सैंपल लेने की कार्रवाई कर रही है और हमने सोचा कि आपको वहाँ का भी दृश्य और नज़ारा दिखाएं कि कितनी मेहनत कोरोना वॉरियर्स को, पुलिस को, चिकित्सा टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद में पता चला कि अगर वहाँ इस तरह की गतिविधि होगी तो लोग छतों पे आएंगे, भीड़ होगी और सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के कहीं ना कहीं चांस हो जाते हैं। पुलिस भी नहीं चाह रही थी कि भाई आप इस तरह का यहाँ से कोई जानकारी रिलीज करें, तो हम खुद अपने स्वयं विवेक से यहाँ नंगली सर्किल पे आगे। कोरोना अपडेट यही है कि ज़िला मुख्यालय पर और भिवाड़ी में आपके अलवर ज़िले में 2 ऐसी जगह अब कोरोना हॉट स्पॉट के रूप में उभर कर आ रही है, जहां 1 जून के बाद में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। सबसे अधिक भिवाड़ी में और तिजारा में आज 18 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं ज़िला मुख्यालय पर अलवर शहर में सुबह 6 कोरोना मरीज आए थे, शाम की रिपोर्ट में 8 और आ गए। इस तरह 14 कोरोना के मरीज ज़िला मुख्यालय अलवर शहर में सामने आ चुके हैं आज एक ही दिन में, और अभी रात की रिपोर्ट आना बाकी है। इसलिए ये लग रहा है कि अलवर अब कोरोना संक्रमण की चेन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अलवर में निश्चित रूप से कम्युनिटी स्प्रेड, जिसका सबसे ज़्यादा डर है कोरोना के मामले में, कि अब कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड यानी समुदाय में कोरोना आ चुका है, जिसके उदाहरण हमारे सामने हैं। अलवर ज़िले में पहले 3 जून को सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव आया इंदिरा कॉलोनी का, और आज 8 जून को उसी सब्जी विक्रेता के परिवार के 8 और सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। एक ही कॉलोनी में, एक ही जगह से, एक ही परिवार में 9 कोरोना के संक्रमित आ चुके हैं। इसके अलावा 6 कोरोना के संक्रमित अलवर ज़िला मुख्यालय से पहले आ चुके हैं। दोपहर में हमने आपको 54 कोरोना संक्रमितों में से 50 जो नए कोरोना संक्रमित आए थे उनकी डिटेल पूरी बताई थी कि भिवाड़ी से 18 आए हैं, अलवर शहर से सुबह 6 थे, अब 14 हैं। इसी तरह थानागाजी में 9 थे। इसी तरह नारायणपुर के श्यामपुरा में 2 और संक्रमित अभी शाम की रिपोर्ट में आए हैं। उनमें से एक की रिपोर्ट रिपीट है और एक नया आया बताया है। इस तरह अब पूरे ज़िले में कोरोना का संक्रमण हो चुका है। अब ऐसा कोई ब्लॉक नहीं बचा है जहां कोरोना के संक्रमण के केस एक से अधिक, या अब करीब 8-10 केस करीब सभी ब्लॉक में बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि चौंकाने वाला आंकड़ा 1 जून से 8 जून तक 100 जी, मतलब पूरा शतक 8 दिन में कोरोना ने अलवर ज़िले में शतक लगा दिया है। केवल 1 जून से और 8 जून तक 100 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि
कोरोना के जो शुरुआती लॉकडाउन में 1 लॉकडाउन, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और 4 में केवल 58 मरीज ही आए थे जी। इस तरह आप देखिए कि 100 मरीज एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं और अब इन सारे मरीजों को अस्पताल लाने की बजाय घर पर उनका इलाज होगा। अलवर ज़िले में पहले से ही काफ़ी मरीजों का घर पर इलाज चल रहा है और अब एक्टिव मरीज अलवर ज़िले में इसलिए ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि 1 जून से और 8 जून के बीच में ही ज़्यादातर मरीज आए हैं। जी यादव साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और तथ्यात्मक जानकारी दी। हम रोज़ाना ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो कोरोना है एक व्यक्ति से फैलकर समुदाय में ना फैल जाए, इसका चैन सिस्टम बड़ा ना हो जाए। और वही हो गया कि एक परिवार के 8 लोग मिले हैं। अब उनके पड़ोसों की भी, पड़ोस में जो है उनका भी आज नमूने लिए जा रहे हैं जांच के, वो जांच के लिए भेजे जाएंगे, फिर पता लगेगा क्या होगा। एक से दूसरे लोग मिल रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। 2 या 3 फुट की दूरी रखें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। आज हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने बाज़ार का दौरा किया, मैं भी उनके साथ था। हमने देखा कि बाज़ार में अधिकतर महिलाएं तो बिना मास्क के ही थी। अगर किसी ने साड़ी मुंह पे लपेट रखी है तो वो केवल पुलिस को देखकर फिर वो साड़ी लगा लेती हैं, कुछ देर बाद हटा देती हैं। और ऐसे लोग भी थे, दुकानदार भी थे, जिन्होंने मास्क नीचे रख रखा था। जबकि कृषि उपज मंडी जो पल्लेदार है उन्होंने फिर भी गमछा मुंह पर लगा रखा था। वो फिर भी गर्मी से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए डर के कारण गमछा लगाए हुए थे। वो जो हमारे परंपरागत रूप से गमछा पहनते थे वो आज भी रक्षा के रूप में काम में आ रहा है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक केस आए हैं। यादव साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, कल आपने बताया था कि इतनी 1800 कितनी जांच पेंडिंग है। अब ये कितनी जांच अब भी पेंडिंग है? इसके बाद क्या बच रही है क्या जांच? देखिए, पिछले कई दिनों से अलवर ज़िले में बड़ी संख्या में जांच सैंपल लंबित थे। 2000 से ज़्यादा लंबित सैंपल हो चुके थे। आज 437 सैंपलों की सुबह जांच हुई थी। उसमें से 54 नए केस यानी 54 पॉजिटिव आए थे, 437 में थे। शाम को रिपोर्ट आई है, शाम की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 250 सैंपल की जांच हुई है, उसमें से 10 पॉजिटिव आए हैं। हालांकि अभी अधिकृत पेंडेंसी की लिस्ट अभी शाम को आएगी हमारे पास में, उसके आधार पर हम ये कह सकेंगे। लेकिन अभी भी एक मोटा अनुमान ये है कि करीब 1200-1300 से ज़्यादा सैंपल इस वक्त अलवर ज़िले के लंबित हैं। इसके अलावा आज जो नए सैंपल लिए गए हैं ज़िले भर से, वो भी संभावना है कि 200 से 300 नए सैंपल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये लंबित सैंपल का आंकड़ा एक बार बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसको मतलब छटना या आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने पॉजिटिव आ रहे हैं और लंबित सैंपल भी बढ़ रहे हैं। अभी भी 1300 से ज़्यादा लंबित सैंपल इस वक्त तक हम कह सकते हैं और इसका अपडेट हमारे पास जैसे ही रात की रिपोर्ट आएगी तब और पता चलेगा कि कितने सैंपलों की और जांच हुई है रात तक और उनमें से क्या रिकॉर्ड हमारे सामने, आउटपुट सामने आया है, कितने नेगेटिव आए हैं, पॉजिटिव कितने आए हैं। ये आंकड़े आज सुबह से लगातार ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मानो कि पूरे अलवर ज़िले में कोरोना का कहर छा गया हो। इस वक्त आप और हम सबको पूरे देश और दुनिया के आंकड़ों की बजाय अब अलवर के आंकड़े इतने तेज़ी से बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इसलिए ये आंकड़े हमें इस बात का साफ साफ संकेत करते हैं कि आप अपना काम भी करेंगे, घर से बाहर भी आपको आना है, आजीविका भी आपको चलानी है, लेकिन मजाक के तौर पर मास्क नहीं हटाएं ये सोच के कि मुझे कोई देखेगा मैं बिना मास्क के घूम रहा हूँ। ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। कोरोना को घर में ले जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन रखेंगे तो आपका मास्क भी काम आएगा और मास्क लगा के भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो भी कोरोना आने का डर रहता है। तिलक जी यादव साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि अनलॉक होते ही एकदम मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं यादव साहब ये जानना चाहता हूँ कि लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि कुछ लोग आए थे और वो घर में ही ठीक हो गए, कुछ लोगों ने काढ़ा पिया तो ठीक हो गए, कुछ लोगों ने घरेलू दवाई ली तो ठीक हो गए, कुछ लोग बिना दवाइयों के ठीक हो गए। ये एक भ्रांतियाँ फैलती जा रही हैं, जबकि देश में मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अदर्स जो राज्य से आने वाले, दूसरी जगहों से आने वाले लोगों को दिल्ली में भर्ती नहीं किया जाए, इतनी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में रोजाना कितने लोगों की मौत हो रही है और गैर सरकारी आंकड़े तो अलग है। लेकिन लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो इसको ले रहे हैं कि कोरोना कोई खास बीमारी, खांसी जुकाम की तरह ही बीमारी है, लेकिन ये गंभीर बीमारी है जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? चिकित्सा दृष्टि से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इतना कहता हूँ कि ज़रा उन लोगों पर रहम खाइए, तरस खाइए जो आपकी वजह से सुकून में रहना चाहते हैं। अगर आप लापरवाही करेंगे तो उनका सुकून छीनेगा। हमने कुछ देर पहले ही ऐसा एक दृश्य देखा है
जो रूह कपा देने वाला है। हमारे फोटो जर्नलिस्ट ने भी देखा है, उन्होंने हमें बताया भी है कि इंदिरा कॉलोनी में हम जैसे ही गए तो वहाँ पर मेडिकल की टीम पूरी तरह पीपीई किट पहन करके पूरी तरह, मतलब पूरा उनका बॉडी का कोई अंग बाहर नहीं था, पूरा पैक था। और आपको पता है पीपीई किट भी प्लास्टिक जैसा एक वस्त्र होता है, और ग्लव्स होते हैं, ऊपर कैप होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, भी दो पहन रखे उन्होंने, ग्लव्स का चश्मा होता है, दस्ताने भी तीन बार चार बार लेयर में पहनना पड़ता है, इसी तरह जूते और पूरा कवर होता है। तो आप उस मेडिकल साथी का ये कहना था कोरोना वॉरियर्स का कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे जूते पानी से नहीं पसीने से भरे हुए हैं। ये जानकर के हमारी भी रूह कांप गई और उनको ऐसा करना मजबूरी में पड़ रहा है। असल में ये क्या हम सब की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो कोरोना वॉरियर अपने परिवार के लिए घर पर इस हाल में खुद को बनाए हुए हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद ऑक्सीजन भी शुद्ध नहीं ले पा रहा है? उसने क्या कोई गुनाह किया है? असल में हम सबको ये समझना पड़ेगा, अगर आप लॉकडाउन की पालना जिस तरह से पहले की है, इस तरह अगर आप इस गाइडलाइन का पालन करेंगे तो तय मानिए आप सीधा उस कोरोना वॉरियर, उस मेडिकल के साथी, उस पुलिस के साथी, उस नर्सिंग स्टाफ के साथी, उस सफाई कर्मी के साथी, उन सब का बहुत बड़ा साथ देने का काम कर रहे हैं। और ये आपका साथ एक तरह से राष्ट्रभक्त होने का बहुत बड़ा संदेश देता है। और अगर आप इसको मजाकिया रूप में लेते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो निश्चित रूप से आप देश को, खुद को, परिवार को और समाज को खतरे में डालने का काम करते हैं। असल में डरना इसलिए नहीं है कि आपके कोरोना के मरीज ठीक होकर के आ रहे हैं और यहाँ की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, लेकिन असल इसके बाद में कोरोना की स्टेप बाय स्टेप जो स्टेज हैं वो डराने वाली हैं। अगर ये कोरोना इसी तरह बेलगाम रहा तो सोचिए बीमार लोगों का क्या होगा, जो पहले से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बुजुर्ग लोगों का क्या होगा, छोटे 5 साल से बच्चों का क्या होगा। उनके ऊपर तो रहम खाइए, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे उनको शिकार बनाता है। ये बात सत्य है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना से जंग जीतने में उनको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लेकिन जिनके साथ में दूसरी प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा समस्या सामना करना पड़ता है। यादव साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी और लोगों को समझाया, बड़े आसान तरीके से समझाया कि किस प्रकार अलवर में कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का एक विस्फोट हो चुका है। आज भारी संख्या में मरीज मिले हैं, कल इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, हो सकता है इससे भी कम मिले, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने, और घर में भी रहें तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम ये चाहते हैं कि एक सप्ताह तक, 15 दिन तक यहाँ कोई पूरे अलवर ज़िले में एक भी मरीज नहीं आए और इसकी चैन टूटे। चैन टूटने में आपका सहयोग आवश्यक है। राजस्थान पत्रिका आपके साथ है और सामाजिक सरोकार के तहत हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप सरकारी नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। कल शाम को 6 बजे फिर नई अपडेट के साथ मिलेंगे। यदि कोई बड़ी बात हुई तो हम दिन में भी मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।